की बात है, सीतापुर गांव में रामचंद्र नाम का एक किसान रहता था। सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल सारी सूख चुकी थी। इसीलिए उसने धन कमाने के लिए विदेश जाने का फैसला किया। उसके पास कुछ ज़्यादा पैसे या कोई कीमती वस्तु तो नहीं थी, सिर्फ उसके पास खेती के लोहे के औजार थे। वो खेती के लोहे के औजार साहूकार को धरोहर के रूप में दे दिए और बदले में कुछ रुपए ले लिए। रामचंद्र ने साहूकार से कहा कि वह विदेश से लौटकर अपना उधार चुकाकर खेती के लोहे के औजार वापस ले लेगा। रामचंद्र साहूकार से पैसे लेकर विदेश कमाने के लिए चला गया। 2 साल बाद जब रामचंद्र विदेश से लौटा तो उसने साहूकार से अपने खेती के लोहे के औजार वापस मांगे। साहूकार बोला कि वो औजार तो चूहों ने खा लिए। रामचंद्र समझ गया कि साहूकार की नीयत खराब हो गई है और वह खेती के और लोहे के औजार वापस करना नहीं चाहता। तभी रामचंद्र के दिमाग में एक चाल सूझी। उसने साहूकार से कहा कि कोई बात नहीं, अगर खेती के लोहे के औजार चूहों ने खा लिए हैं तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उन चूहों की है। थोड़ी देर बाद उसने साहूकार से कहा कि दोस्त, मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ, तुम अपने बेटे रमेश को भी मेरे साथ भेज दो, वो भी मेरे साथ नहा आएगा। साहूकार रामचंद्र के व्यवहार से बहुत खुश था, इसलिए उसने रामचंद्र को सज्जन पुरुष जानकर अपने बेटे को उसके साथ नहाने के लिए नदी पर भेज दिया। रामचंद्र ने साहूकार के बेटे को नदी से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। और उसने गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, जिससे साहूकार का बेटा बचकर भाग न पाए। साहूकार के बेटे को गुफा में बंद करके रामचंद्र वापस साहूकार के घर आ गया। उसे अकेला देखकर साहूकार ने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है? रामचंद्र बोला, माफ करना दोस्त, तुम्हारे बेटे को चील उठाकर ले गई। साहूकार हैरान रह गया और बोला कि ये कैसे हो सकता है? चील इतने बड़े बच्चे को कैसे उठाकर ले जा सकती है? रामचंद्र बोला, जैसे चूहे खेती के लोहे के औजारों को खा सकते हैं, वैसे ही चील भी बच्चों को उठाकर ले जा सकती है। बच्चा चाहिए तो खेती के लोहे के औजार लौटा दो। जब अपने ऊपर मुसीबत आई तब साहूकार को अकल आई। उसने रामचंद्र के खेती के लोहे के औजार वापस कर दिए और रामचंद्र ने साहूकार के बेटे को आजाद कर दिया। कहानी से ये सीख मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी।